पढ़ो खेलो पाकिस्तान के रूह रवा चेयरपर्सन रिजवान साहब को मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज की जो एक्टिविटी है वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट ईयर से ये सिलसिला चलाया है कि वो बच्चे जो किसी जुर्म में नहीं हैं बल्कि सिर्फ अपनी मदर्स के साथ यहाँ पर प्रिजन में ये रह रहे हैं, इन बच्चों की ईद के हवाले से ये जो इन्होंने लास्ट ईयर से ये सिलसिला जारी रखा है। और इस साल भी इन्होंने कहा कि जी वो बच्चों को आप तैयार कर लें, उनको ये ख़ुद लेकर जाते हैं विद दी हमारे फीमेल स्टाफ के साथ। वो बच्चे अपनी पसंद से, इनको एक वाउचर मिला हुआ होता है और मेरे ख्याल में वाउचर पर बच्चे का जो वाउचर है वो 5000 है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और मैं रिजवान साहब को बहुत मुबारकबाद कहती हूँ। उनकी एंटायर टीम के जो मेंबर हैं, उनकी टीम के मेंबर में मैं ज़रूर उनके बेटे का भी नाम यहाँ पर मेंशन करूँगी क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में अपने बेटे को साथ रखा है। तो ये इस बात की मतलब कहते हैं ना कि जी एक स्ट्रॉन्ग दलील है कि इन्होंने प्योरली बच्चों के काम में अपने ही बेटे को शामिल किया है कि इस एक्टिविटी में। रिजवान साहब की इस एक्टिविटी के अलावा ये हमारे जेल के बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, लाइक इनकी पेंटिंग की क्लासेस के हवाले से। लास्ट ईयर हमारे पास एक बसंत मेला हुआ था जिन्होंने रिजवान साहब ने एक कॉर्नर पेंटिंग और बच्चों की प्ले एरिया रखा था और इसमें ये कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और बच्चे भी अभी रिजवान साहब को देख कर बड़ा फेमिलियर हुए हैं। जब भी रिजवान साहब को देखते हैं तो उनकी मतलब खुशी उनके चेहरों से झलकती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना रिजवान साहब की वो बहुत मैं कहूँगी कि आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी है। दूसरा ये कि ना सिर्फ बच्चे इससे खुश होते हैं बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज ये कि बाहर भी जाता है कि वो बच्चे जो जेल के अंदर किसी भी किस्म के जुर्म ना किए हुए भी वो अपनी ईद की शॉपिंग, जिस तरह बाहर ये कि एक आम शहरी के बच्चे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मन पसंद की चीज़ें ये कि ख़रीदते हैं।